अगम्य ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसे हर कोई छू नहीं सकता। दुनिया सिंबल्स को सिर्फ डिजाइन समझती है, लेकिन असली सच ये है कि सिंबल ही शक्ति है, सिंबल ही ऊर्जा है। और हर ऊर्जा को संभालना हर इंसान के बस की बात नहीं। कुछ सिंबल सिर्फ देखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो दिमाग पर नहीं, सीधा चेतना पर असर करते हैं। तंत्र, ज्योतिष, मंत्र, इन सब के पीछे भी एक डीपर लेयर होती है। एक ऐसी लेयर जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और वाइब्रेशन शुरू होती है। अगम्य मतलब जिसे पाना आसान नहीं, जिसे समझना हर किसी के लिए संभव नहीं। ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये कोई नॉर्मल स्पिरिचुअल ट्रेंड नहीं है। ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जहां आदमी को सिर्फ नॉलेज नहीं, खुद का सामना करना पड़ता है। और सच तो ये है, ज्यादातर लोग सच नहीं चाहते, वो सिर्फ कंफर्ट चाहते हैं। इसलिए असली शक्ति हमेशा छुपी रहती है, सिंबल्स में, वाइब्रेशंस में और उन लोगों में जो भीड़ का हिस्सा नहीं होते। तंत्र एंड ज्योतिष। आज के टाइम में इस शब्द को या तो डर बना दिया गया है या बिजनेस। और ज्योतिष, उसे लोगों की मजबूरी का बाजार बना दिया गया। हर दूसरी स्क्रीन पर कोई ना कोई बोल रहा है, तुम पर काला जादू है, तुम्हारा ग्रह खराब है, तुम पर किसी ने कुछ कर दिया है। और इंसान डर के अंदर धकेल दिया जाता है। लेकिन एक सवाल है, अगर हर प्रॉब्लम तंत्र से होती तो फिर दुनिया में मेहनत, साइकोलॉजी, एनर्जी, एनवायरनमेंट, कर्म और डिसीजन का क्या मतलब बचता? सच ये है, 90% लोग तंत्र नहीं समझते, वो सिर्फ लोगों का डर समझते हैं। असली तंत्र कभी भी तुम्हें कमजोर नहीं बनाता। असली विद्या कभी भी तुम्हारे अंदर भय पैदा नहीं करती। जो विद्या तुम्हें हर वक्त डराए, जो हर प्रॉब्लम का रीजन ऊपरी शक्ति बताए, वो ज्ञान कम, कंट्रोल ज्यादा होता है। और ज्योतिष, असली ज्योतिष एक ऑब्जर्वेशन साइंस थी, एनर्जी पैटर्न्स को समझने का एक तरीका। लेकिन आज उसे शॉर्टकट प्रिडिक्शन मशीन बना दिया गया है। कब पैसा आएगा, कब शादी होगी, कब लक खुलेगा, जैसे पूरी जिंदगी सिर्फ ग्रहों के रिमोट से चल रही हो। नहीं, ग्रह इन्फ्लुएंस देते हैं, लेकिन जीवन का स्टीयरिंग व्हील फिर भी तुम्हारे हाथ में होता है। सबसे बड़ा एक्सपोज क्या है पता है? लोग तंत्र या ज्योतिष से परेशान नहीं है, लोग अपने अंदर के डर, कंफ्यूजन और वीकनेस से परेशान है। और जहां इंसान वीक होता है, वहीं से मार्केट शुरू होता है। इसलिए अगम्य किसी धर्म, तंत्र या ज्योतिष के अगेंस्ट नहीं है। अगम्य उस अंधविश्वास के अगेंस्ट है जो इंसान को उसकी असली शक्ति से दूर कर देता है। असली ऊर्जा सिंबल्स में है, फ्रीक्वेंसी में है, कॉन्शियसनेस में है, न कि हर दूसरे इंसान के डर वाले डायलॉग में। लेकिन एक बात बहुत क्लियरली समझ लो, ऐसा नहीं है कि तंत्र काम नहीं करता या ज्योतिष का कोई असर ही नहीं होता। होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन जितना आज इंटरनेट और मार्केट में फैलाया गया है, रियलिटी उतनी सिंपल भी नहीं है। असली तंत्र एक प्रिसाइज विद्या है, असली ज्योतिष एक डीप ऑब्जर्वेशन सिस्टम है। इन दोनों में शुद्धता, डिसिप्लिन और असली तत्वों का बहुत बड़ा रोल होता है। आज प्रॉब्लम कहाँ है? आज हर चीज डुप्लीकेट हो चुकी है। कुमकुम ओरिजिनल नहीं, सिंदूर केमिकल मिक्स्ड, धूप सिंथेटिक, कपूर आर्टिफिशियल, अष्टगंध डुप्लीकेट, हवन सामग्री में हाइब्रिड मिक्स, तेल मिलावट वाला, जड़ी बूटियां केमिकल ट्रीटेड। और इंसान एक्सपेक्ट करता है कि विधि पूरे रिजल्ट देगी। जब बेस ही अशुद्ध हो तो वाइब्रेशन कितनी शुद्ध रहेगी? तंत्र सिर्फ मंत्र बोलने का नाम नहीं है, उसमें वास्तु, गंध, धातु, अग्नि, ऊर्जा, डायरेक्शन, टाइमिंग सबका रोल होता है। पुराने समय में जो चीजें यूज होती थी वो प्राकृतिक होती थी, उनमें जमीन की असली ऊर्जा होती थी। आज हाइब्रिड बीज, केमिकल फार्मिंग, यूरिया से उगाई हुई चीजें, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, फैक्ट्री मेड पूजा आइटम्स, एनर्जी नेचुरली वीक हो जाती है। और फिर लोग बोलते हैं विद्या काम नहीं करती। विद्या कमजोर नहीं हुई, फाउंडेशन कमजोर हो गया। और सबसे बड़ा इशू, आजकल तंत्र और ज्योतिष सीखने से पहले लोग मार्केटिंग सीख रहे हैं। थंबनेल पर डर, वर्ड्स में फियर और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, स्पेशल पूजा। असली विद्या कभी भी शॉर्टकट नहीं थी, उसमें तपस्या थी, शुद्धता थी, साइलेंस था, ऑब्जर्वेशन था। इसलिए अगम्य का मतलब अंधविश्वास फैलाना नहीं है, और ना ही हर चीज को फेक बोल देना। अगम्य का मतलब है सच और दिखावे के बीच का फर्क समझना। क्या ओरिजिनल है, क्या आर्टिफिशियल है, क्या फ्रीक्वेंसी है, और क्या सिर्फ साइकोलॉजिकल फियर मार्केट है। ये कोई पब्लिक एंटरटेनमेंट नहीं है,
ये एक ऐसी विद्या है जहां सिर्फ वही पहुंच सकता है जिसे एक असली साधक पहुंचने देना चाहे। बाकी लोग सिर्फ बाहर का द्वार देखते रहते हैं। असली तंत्र बुक्स, रील्स और शॉर्टकट्स में नहीं मिलता। उसके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, कैपेसिटी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, एनर्जी हैंडलिंग चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट इनर स्टेबिलिटी चाहिए। क्योंकि तंत्र सिर्फ क्रिया नहीं है, कॉन्शियसनेस का काम है। और ज्योतिष आज उसे इतना एक्सपैंड कर दिया गया है जैसे हर सेकंड का आंसर सिर्फ ग्रह दे रहे हो। लेकिन पुराने समय में ज्योतिष का मैं पर्पस 2 चीजों में सबसे ज्यादा था, मुहूर्त और हवन। और इसका साइंटिफिक रीजन भी था। किस समय का एनवायरनमेंट किस फ्रीक्वेंसी में काम करेगा, किस वक्त अग्नि, मंत्र और सराउंडिंग्स एक स्पेसिफिक रेजोनेंस क्रिएट करेंगे, ये ऑब्जर्वेशन का पार्ट था, यानी नेचर के पैटर्न को ऑब्जर्व करना। लेकिन धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन को ऑब्सेशन बना दिया गया। हर डिसीजन, हर फियर, हर प्रॉब्लम सिर्फ कुंडली पर डाल दी गई। अब एक बहुत गहरी बात समझो, तुम तंत्र मानो या ज्योतिष मानो या साइंस मानो, आखिर में तुम्हें पैटर्न ही दिखेगा। और वही पैटर्न अगम्य है। सिंबल ही असली लैंग्वेज है। पूरी दुनिया सिंबल्स पर चल रही है। धर्म के सिंबल्स, पावर के सिंबल्स, मनी के सिंबल्स, कॉरपोरेशन के सिंबल्स, एंशिएंट मंडालस, यांत्रस, फ्लैग्स, लोगोस, सेक्रेड ज्योमेट्री, सब एक ही चीज की तरफ पॉइंट करते हैं, एनर्जी। राइट सिंबल, राइट फ्रीक्वेंसी, राइट इंटेंशन और एनर्जी का डायरेक्शन बदलने लगता है। इसलिए हर सिद्धि का बेस शब्द नहीं होता, पैटर्न होता है। और पैटर्न का कंडेंस्ड फॉर्म क्या है? सिंबल। अगम्य इसी सिंबल कॉन्शियसनेस की बात करता है, क्योंकि जहां सिंबल समझ आ गया वहां एनर्जी का दरवाजा खुलना शुरू हो जाता है। रियल स्पिरिचुअलिटी ये सिर्फ मंदिर, मंत्र या मेडिटेशन तक सीमित नहीं है। रियल स्पिरिचुअलिटी का मतलब है एग्जिस्टेंस के हिडन पैटर्न्स को देख पाना। और जब आदमी सच में देखना शुरू करता है तो उसे हर जगह एक ही चीज नजर आती है, सिंबल। पहले उसे लगता है सिंबल सिर्फ डिजाइन्स है, फिर धीरे धीरे समझ आता है डिजाइन नहीं, डायरेक्शन है। तुम्हारी लैंग्वेज भी सिंबल है, तुम्हारा नाम भी सिंबल है, तुम्हारी सिग्नेचर, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा नेशन, सब सिंबल पर टिका है। और सबसे डेंजरस बात, इंसान सिंबल्स यूज करता है पर उनकी पावर को समझता नहीं। एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने बिना वजह ज्योमेट्री नहीं बनाई थी, यंत्र बिना वजह नहीं बने, मंडला बिना वजह नहीं बने। हर पैटर्न कॉन्शियसनेस पर इफेक्ट करता है, क्योंकि माइंड शब्दों से पहले सिंबल्स को एब्जॉर्ब करता है। और यहीं से अगम्य शुरू होता है। अगम्य कहता है जब तक सिंबल नहीं तब तक डायरेक्शन नहीं, जब तक डायरेक्शन नहीं तब तक एनर्जी स्कैटर्ड है, और जब तक एनर्जी स्कैटर्ड है तब तक स्पिरिचुअलिटी सिर्फ इमेजिनेशन है। रियल स्पिरिचुअलिटी कोई ब्लाइंड बिलीफ नहीं है, ये एनर्जी अलाइनमेंट है। एक स्पेसिफिक पैटर्न, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, एक स्पेसिफिक इंटेंशन, और फिर रियलिटी धीरे धीरे बेंड होने लगती है, जैसे पूरा एग्जिस्टेंस एक हिडन कोड पर चल रहा हो। इसलिए पुराने साधक शब्द कम यूज करते थे, सिंबल्स ज्यादा, क्योंकि शब्द दिमाग तक जाता है लेकिन सिंबल सीधा सबकॉन्शियस और एनर्जी बॉडी पर इम्पैक्ट करता है। और शायद इसीलिए दुनिया की हर बड़ी पावर, चाहे स्पिरिचुअल हो, पॉलिटिकल हो या कॉर्पोरेट, सबसे पहले सिंबल क्रिएट करती है। क्योंकि जिसके पास सिंबल का कंट्रोल है, धीरे धीरे उसके पास परसेप्शन का कंट्रोल आ जाता है। और परसेप्शन ही रियलिटी का गेट है। अगम्य कोई रिलीजन नहीं, एक रिमाइंडर है कि एग्जिस्टेंस की हिडन लैंग्वेज आज भी सिंबल ही है। एक दिन इंसान को लगेगा कि उसने दुनिया को समझ लिया है, साइंस समझ ली, रिलीजन समझ लिया, स्पिरिचुअलिटी समझ ली, लेकिन उसी वक्त वो सबसे बड़े इल्यूजन में होगा, क्योंकि सच कभी सामने नहीं होता। सच हमेशा पैटर्न के पीछे छुपा होता है, और पैटर्न कभी शब्द में नहीं मिलता, सिंबल में मिलता है। सोचो, अगर सिंबल सिर्फ ड्राइंग्स होते तो पूरी दुनिया उन पर क्यों चलती? एक कागज का टुकड़ा जिसे तुम करेंसी बोलते हो, सिर्फ सिंबल की वजह से पावर रखता है। एक फ्लैग सिर्फ कपड़ा होते हुए भी करोड़ों लोगों की आइडेंटिटी बन जाता है। एक लोगो, एक साइन, एक ज्योमेट्री, और इंसान का सबकॉन्शियस उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करने लगता है। क्यों? क्योंकि इंसान शब्दों से नहीं, पैटर्न से प्रोग्राम्ड है। और यही वो जगह है जहां स्पिरिचुअलिटी और रियलिटी एक दूसरे में डिसॉल्व होने लगती है। तुम्हें लगता है तुम डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन हो सकता है तुम सिर्फ अनसीन सिंबल्स के रिस्पॉन्स में चल रहे हो। हर रिलीजन सिंबल पर टिका है, हर एम्पायर सिंबल पर टिका था, हर सीक्रेट ऑर्डर सिंबल पर टिका था, क्योंकि जिसे सिंबल समझ आ गया उसे ह्यूमन परसेप्शन समझ आ गया, और जिसे परसेप्शन समझ आ गया उसने रियलिटी का स्टीयरिंग टच कर लिया।
तंत्र इसीलिए डेंजरस माना गया क्योंकि तंत्र का असली रूप फियर नहीं, परसेप्शन मैनिपुलेशन है, एनर्जी रीडायरेक्शन है, कॉन्शियसनेस के हिडन डोर्स खोलना है। लेकिन दुनिया ने तंत्र को या तो हॉरर बना दिया या बिजनेस। असली तंत्र कभी क्राउड में नहीं मिलता क्योंकि क्राउड एनर्जी कंज्यूम करता है, साधक एनर्जी ऑब्जर्व करता है। और ज्योतिष, उसका असली काम फ्यूचर बताना नहीं था, उसका असली काम था पैटर्न्स ऑब्जर्व करना। स्काई के पैटर्न्स, टाइम के पैटर्न्स, ह्यूमन बिहेवियर के पैटर्न्स, क्योंकि पूरा एग्जिस्टेंस रेपिटेशन में चल रहा है। सेम इमोशंस, सेम फियर्स, सेम डिजायर्स, बस फेसेस बदलते रहते हैं। और शायद इसीलिए एंशिएंट लोग इंसान को जगाओ बोलते थे, एजुकेट नहीं, क्योंकि नॉलेज और अवेकनिंग अलग चीजें हैं। नॉलेज दिमाग में होती है, अवेकनिंग परसेप्शन में। और परसेप्शन तब तक नहीं बदलता जब तक सिंबल एक्टिवेट ना हो। अगम्य इसी एक्टिवेशन का नाम है। एक ऐसा पॉइंट जहां इंसान को समझ आता है कि रियलिटी उतनी सॉलिड नहीं जितनी उसे बचपन से बताई गई थी। सब फ्रीक्वेंसी है, सब वाइब्रेशन है, सब पैटर्न्स है। और तुम भी एक मूविंग सिंबल हो। तुम्हारा नाम, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी आइडेंटिटी सब टेम्पररी कोड्स है। और सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है कि तुम फ्री हो। नहीं, इंसान या तो सिंबल्स क्रिएट करता है या सिंबल्स के अंदर जीता है। इसलिए दुनिया की हर बड़ी पावर सबसे पहले माइंड नहीं, सिंबल कैप्चर करती है। क्योंकि माइंड आर्ग्यू करता है लेकिन सबकॉन्शियस एब्जॉर्ब करता है। और सबकॉन्शियस की लैंग्वेज हमेशा से एक ही रही है, सिंबल। अगम्य सोसाइटी को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल तरीका क्या है? वेपन्स, मनी, पॉलिटिक्स? नहीं, परसेप्शन। और परसेप्शन को कंट्रोल करने का सबसे पुराना टूल है सिंबल। इंसान को कभी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया गया, उसके माइंड के एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया गया। उसे क्या देखना है, किस चीज से डरना है, किस चीज को वर्शिप करना है, किस चीज को सक्सेस मानना है, ये सब सिंबल्स डिसाइड करते हैं। एक बच्चा पैदा होता है बिना आइडेंटिटी के, फिर धीरे धीरे उसके अराउंड सिंबल्स चिपका दिए जाते हैं। रिलीजन, नेशन, स्टेटस, ब्रांड, ब्यूटी, सक्सेस। और फिर वही सिंबल्स उसका रियलिटी सिस्टम बन जाते हैं। उसे लगता है वो खुद सोच रहा है, लेकिन सच उसकी थिंकिंग भी बोरोड पैटर्न्स पर चल रही होती है। इसीलिए सोसाइटी को कभी सच में फ्री थिंकर्स नहीं चाहिए होते, क्योंकि जो इंसान पैटर्न्स देख लेता है वो मैनिपुलेशन से बाहर निकलना शुरू कर देता है। और मैनिपुलेशन का हाईएस्ट फॉर्म क्या है? फियर। फियर एक इनविजिबल चेन है। इंसान को अगर कंटिन्यूअसली फियर में रखो तो वो खुद ही अपनी फ्रीडम सरेंडर कर देता है। कभी रिलीजन के नाम पर फियर, कभी तांत्र के नाम पर फियर, कभी सोसाइटी के जजमेंट फियर, कभी सोसाइटी के जजमेंट का फियर। और फियर में आदमी ऑब्जर्व नहीं करता, सिर्फ रिएक्ट करता है। इसीलिए असली सिस्टम्स तुम्हें कॉन्शियस नहीं बनाना चाहते, वो तुम्हें बिजी रखना चाहते हैं। नोटिफिकेशंस में, एंटरटेनमेंट में, कंपैरिजन में, आर्टिफिशियल डिजायर्स में। क्योंकि जिस दिन इंसान साइलेंस में बैठकर पैटर्न्स ऑब्जर्व करना शुरू कर देगा, उस दिन उसे दिखने लगेगा कि दुनिया का बड़ा हिस्सा स्क्रिप्टेड बिहेवियर पर चल रहा है। लोग खुद को इंडिविजुअल समझते हैं, लेकिन उनकी डिजायर्स भी मैस प्रोग्रामिंग से बनी होती है। फैशन ट्रेंड्स, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, पॉलिटिकल ओपिनियंस, स्पिरिचुअल ट्रेंड्स, सब फ्रीक्वेंसी इंजीनियरिंग है। और सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन वही होता है जो नॉर्मल लगने लगे। इसीलिए अगम्य किसी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता, अगम्य ऑब्जर्व करता है, क्योंकि ऑब्जर्वर को मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है। और जब ऑब्जर्वेशन डीप हो जाता है तो एक पॉइंट के बाद हर जगह एक ही चीज नजर आती है, सिंबल्स, लॉगोस, साइंस, पैटर्न्स, ज्योमेट्री, रिचुअल्स, रिपीटिशन। जैसे पूरा सिविलाइजेशन एक इनविजिबल कोड पर चल रहा हो। और शायद इसीलिए हिस्ट्री में हर पावरफुल सिविलाइजेशन ने सिंबल्स बनाए, क्योंकि सिंबल सिर्फ इमेज नहीं होता, सिंबल एक साइकोलॉजिकल की होता है, एक एनर्जेटिक ट्रिगर, एक साइलेंट कमांड। और जो इंसान इस लैंग्वेज को समझ लेता है उसके लिए दुनिया वही नहीं रहती जो पहले थी। अगम्य, हिडन नॉलेज, ये वो नॉलेज नहीं जो बुक्स में ओपनली मिल जाए। ये वो चीज है जो हिस्ट्री के बीच में छुप कर भी सरवाइव करती रही। और अगर तुम ध्यान से देखो तो हिस्ट्री का सबसे बड़ा सीक्रेट सिर्फ पावर नहीं था, सिंबल था। सोचो, सम्राट अशोक, एक ऐसा रूलर जिसने खून खराबे के बाद एक सिंबल चूज किया। लायन कैपिटल, शेर, चक्र, बैलेंस, धर्म। और हजारों साल बाद भी वही सिंबल आज एक देश की आइडेंटिटी बना हुआ है, करेंसी पर, पासपोर्ट पर, गवर्नमेंट पर। क्योंकि कुछ सिंबल्स सिर्फ एम्पायर नहीं चलाते, सिविलाइजेशन के सबकॉन्शियस में उतर जाते हैं। अब दूसरी तरफ देखो, हिटलर, उसने भी सिंबल की पावर समझी। उसने स्वास्तिका को यूज किया, मास साइकोलॉजी को ट्रिगर किया, फियर, डोमिनेंस और कंट्रोल क्रिएट किया। और कुछ टाइम के लिए पूरी दुनिया उस सिंबल के प्रेशर में आ गई। लेकिन डिफरेंस क्या था? अशोक का सिंबल अलाइनमेंट पर टिका था, हिटलर का सिंबल ऑब्सेशन और डिस्ट्रक्शन पर।
एक सिंबल ने सिविलाइजेशन को सरवाइव कराया, दूसरे ने टेम्पररी कंट्रोल दिया और फिर खुद ही कोलैप्स हो गया। अब यहाँ एक डेंजरस क्वेश्चन पैदा होता है, क्या सिंबल सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं या रियलिटी को शेप भी करते हैं? क्योंकि हर पावरफुल सिस्टम सबसे पहले सिंबल बनाता है। रिलीजन्स, किंगडम्स, सीक्रेट सोसाइटीज, कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट्स, सब। क्यों? क्योंकि सिंबल डायरेक्टली सबकॉन्शियस से बात करता है। माइंड लॉजिक समझता है, लेकिन सबकॉन्शियस पैटर्न एब्जॉर्ब करता है। और जिसने सबकॉन्शियस को टच कर लिया, उसने ह्यूमन बिहेवियर को टच कर लिया। इसीलिए एंशिएंट टेम्पल्स रैंडम शेप्स में नहीं बने, पिरामिड्स रैंडम ज्योमेट्री नहीं थे, यंत्र रैंडम लाइंस नहीं है। हर एंगल, हर रेपिटेशन, हर ज्योमेट्री एक फ्रीक्वेंसी आर्किटेक्चर है। और शायद इसीलिए आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज सिंपल प्रोडक्ट से ज्यादा अपने लोगों पर काम करती हैं, क्योंकि प्रोडक्ट दिमाग में रहता है लेकिन सिंबल सबकॉन्शियस में, और सबकॉन्शियस ही रियलिटी को साइलेंटली ड्राइव करता है। अब एक और चीज नोटिस करो, जब भी कोई सिविलाइजेशन गिरती है, सबसे पहले उसके सिंबल्स टूटने लगते हैं। फ्लैग्स चेंज, साइंस चेंज, आइडेंटिटी चेंज। क्योंकि सिंबल सिर्फ इमेज नहीं होता, सिंबल कलेक्टिव एनर्जी का एंकर होता है। और अगम्य इसी हिडन लेयर की बात करता है, एक ऐसी लेयर जहां दुनिया ऑब्जेक्ट से नहीं पैटर्न से चलती दिखती है, जहां हर चीज के पीछे एक इनविजिबल ज्योमेट्री होती है। और शायद इसीलिए जितना ज्यादा इंसान बाहर नॉलेज कलेक्ट करता जा रहा है, उतना ही अंदर से डिस्कनेक्टेड होता जा रहा है। क्योंकि रियल हिडन नॉलेज इंफॉर्मेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन है। और ऑब्जर्वेशन का फाइनल गेट सिंबल, अगम्य। लेकिन अगम्य किसी देश की बात नहीं कर रहा, न किसी फेमस रूलर की। ये बात हर उस इंसान की हो रही है जो कभी अंदर से टूट चुका है, हर उस महिला की जिसने बिना बोले दर्द उठाया है, हर उस व्यक्ति की जिसे लगता है कि उसकी एनर्जी बिखर गई है। क्योंकि सच ये है, हर इंसान का एक अलग पैटर्न होता है, एक अलग फ्रीक्वेंसी, एक अलग एनर्जेटिक स्ट्रक्चर। और इसीलिए हर इंसान का एक अलग सिंबल भी होता है, एक ऐसा सिंबल जो उसकी वीकनेस नहीं, उसकी ओरिजिनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों के सिंबल्स में जीते रहते हैं, दूसरों की आइडेंटिटी, दूसरों का फियर, दूसरों की डेफिनेशन, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस। और धीरे धीरे उनका ओरिजिनल पैटर्न दबने लगता है। फिर एंजाइटी होती है, कंफ्यूजन होता है, डायरेक्शन खत्म होने लगती है। क्योंकि जब इंसान अपने ओरिजिनल पैटर्न से डिस्कनेक्ट होता है तो एनर्जी नेचुरली स्कैटर्ड हो जाती है। अगम्य इसीलिए कहता है, सिंबल फैशन नहीं है, सिंबल डेकोरेशन नहीं है, सिंबल एक एनर्जेटिक मिरर है, एक साइलेंट मैप जो तुम्हें तुम्हारी ही लॉस्ट फ्रीक्वेंसी याद दिलाता है। और शायद इसीलिए पुराने समय में हर साधक का अलग यंत्र होता था, हर ट्राइब का अलग चिन्ह होता था, हर वॉरियर का अलग मार्क होता था। क्योंकि वो जानते थे जिस दिन इंसान अपना ओरिजिनल सिंबल पहचान लेता है, उस दिन उसकी एनर्जी रैंडम नहीं रहती, अलाइंड होने लगती है। और अलाइंड एनर्जी रियलिटी को अलग तरीके से इम्पैक्ट करती है। इसीलिए कुछ लोग रूम में एंटर करते ही प्रेजेंस फील करा देते हैं, और कुछ लोग भीड़ में होते हुए भी इनविजिबल लगते हैं। डिफरेंस सिर्फ कॉन्फिडेंस का नहीं होता, पैटर्न का होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है। अगम्य इसी हिडन फ्रीक्वेंसी को समझने की बात करता है, क्योंकि जब तक इंसान खुद को सिर्फ बॉडी समझता रहेगा, तब तक वो दुनिया में भटकता रहेगा। लेकिन जिस दिन उसे समझ आ गया कि वो भी एक लिविंग सिंबल है, उस दिन उसकी रियलिटी बदलनी शुरू हो जाती है। इंसान को सच से ज्यादा मैजिक पसंद है, सब जानना चाहते हैं ये काम कैसे करता है, सिंबल में पावर कैसे आती है, एक चिन्ह रियलिटी को अफेक्ट कैसे कर सकता है। लेकिन शायद असली सवाल ये नहीं है, असली सवाल है जब तुम बिना पूरी तरह समझे भी किसी सिंबल पर फेथ रखते हो तो तुम्हारे अंदर क्या एक्टिवेट होने लगता है। सोचो, एक मूर्ति, एक क्रॉस, एक यंत्र, एक मंत्र लिखा हुआ कागज, एक सीक्रेट ज्योमेट्री। साइंटिफिकली देखो तो वो बस एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन जैसे ही इंसान उसे मीनिंग देता है, उस पर अटेंशन देता है, उस पर इमोशन देता है, उस पर बिलीफ देता है, वो सिंबल साइलेंट तरीके से एनर्जी होल्ड करना शुरू कर देता है। क्योंकि सिंबल खुद मैजिक नहीं होता, ह्यूमन कॉन्शियसनेस उसे एक्टिवेट करती है। और कॉन्शियसनेस सबसे पावरफुल फोर्स है। तुम जिसे बार बार अटेंशन देते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे रियल मानना शुरू कर देता है। फिर वही सिंबल तुम्हारी साइकोलॉजी अफेक्ट करता है, तुम्हारी चॉइसेस अफेक्ट करता है, तुम्हारी स्टेट अफेक्ट करता है, और धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी भी।
इसीलिए हर एंशिएंट सिस्टम में रेपिटेशन था। रिपीट द मंत्रा, रिपीट द रिचुअल, रिपीट द सिंबल, क्योंकि रेपिटेशन सबकॉन्शियस का दूर खोलता है और सबकॉन्शियस लॉजिक से नहीं सिंबल्स से कम्युनिकेट करता है। लेकिन यहाँ एक डेंजरस ट्विस्ट है। अगर सिंबल वैलिड हो, अलाइंड हो, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड हो, तो वो तुम्हें सेंटर की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर सिंबल बोरोड हो, आर्टिफिशियल हो या सिर्फ ब्लाइंड इमिटेशन हो, तो इंसान धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी से डिस्कनेक्ट होने लगता है। इसीलिए अगम्य ब्लाइंडली वर्शिप करने की बात नहीं करता, अगम्य ऑब्जर्व करने की बात करता है, फील करने की बात करता है। क्योंकि हर सिंबल हर इंसान के लिए नहीं होता और हर फेथ अवेकनिंग नहीं देता। कुछ फेथ सिर्फ डिपेंडेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन जब इंसान अपने ओरिजिनल पैटर्न के साथ कनेक्ट होता है, तब सिंबल सिर्फ इमेज नहीं रहता, वो एक लिविंग फ्रीक्वेंसी बनने लगता है। और वही जगह है जहां लोग उसे मैजिक बोलते हैं। लेकिन शायद वो मैजिक नहीं, ह्यूमन कॉन्शियसनेस का हिडन साइंस है। अब शायद तुम सोच रहे होगे कि ये सब साइंस बेस्ड है। नहीं और हाँ भी, क्योंकि कुछ चीजें साइंस एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन कुछ चीजें साइंस सिर्फ ऑब्जर्व करता है। और अगम्य ऑब्जर्वेशन के उस पॉइंट की बात करता है जहां लॉजिक धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। तुम कहीं भी देख लो, ह्यूमन इमोशन, इंट्यूशन, प्रेजेंस, कलेक्टिव फियर, सेक्रेड प्लेसेस की फीलिंग, सिंबल्स का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। साइंस इन्हें मेजर करने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सपीरियंस अभी भी मेजरमेंट से बड़ा है। क्योंकि एग्जिस्टेंस सिर्फ मैटर नहीं है, पैटर्न भी है, फ्रीक्वेंसी भी है। और कुछ फ्रीक्वेंसीज को सिर्फ फॉर्मूला से नहीं, कॉन्शियसनेस से फील किया जाता है। इसीलिए पुरानी सिविलाइजेशंस ने हर चीज को नंबर्स और सिंबल्स में एनकोड किया। उन्हें पता था रियलिटी उतनी सॉलिड नहीं है जितनी इंसान समझता है। और शायद इसीलिए जब कोई इंसान किसी वैलिड सिंबल, वैलिड प्लेस, वैलिड एनर्जी या वैलिड प्रेजेंस के कांटेक्ट में आता है, तो बिना एक्सप्लेनेशन के भी उसके अंदर कुछ शिफ्ट होने लगता है। कभी कॉन्फिडेंस, कभी कामनेस, कभी फियर, कभी अट्रैक्शन, जैसे कोई इनविजिबल लेयर रिएक्ट कर रही हो। साइंस उस रिएक्शन को ऑब्जर्व करेगा, अगम्य उस रिएक्शन को एक्सपीरियंस करेगा। डिफरेंस वही है, क्योंकि हर चीज लैबोरेटरी में प्रूव नहीं होती। कुछ चीजें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन में प्रूव होती हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अंदर से शुरू होता है। अब यहाँ एक बहुत स्ट्रेंज पैटर्न शुरू होता है। हिस्ट्री में कुछ लोग ऐसे मिले जो भारत आने से पहले सिर्फ एक नॉर्मल सीकर, आर्टिस्ट, राइटर या कंफ्यूज्ड इंसान थे। लेकिन भारत के बाद उनकी डायरेक्शन बदल गई, उनकी आइडेंटिटी बदल गई और धीरे धीरे दुनिया ने उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी मानना शुरू कर दिया। कार्ल जंग साइकोलॉजी का एक बड़ा नाम, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उसकी फैसिनेशन मैंडेला सिंबल्स और ईस्टर्न कॉन्शियसनेस के साथ डीपन हुई आफ्टर इंडियन फिलॉसफीज और सिंबॉलिक सिस्टम्स के एक्सपोजर के बाद। उसके बाद उसने सब कॉन्शियस को सिर्फ ब्रेन नहीं, एक सिंबॉलिक यूनिवर्स की तरह देखना शुरू किया। आज भी मॉडर्न साइकोलॉजी में मंडाला हीलिंग यूज होती है। एक एंशिएंट सिंबल मॉडर्न माइंड साइंस में घुस गया। निकोला टेस्ला, उसने ओपनली वैदिक कॉन्सेप्ट्स और संस्कृत टर्म्स जैसे आकाशा और प्राणा में इंटरेस्ट दिखाया। उसका ऑब्सेशन फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के साथ और इंटेंस हुआ ईस्टर्न कॉन्सेप्ट्स के एक्सपोजर के बाद। और फिर वही इंसान बोलता है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। ये लाइन आज भी ऑलमोस्ट ऑकल्ट कोड बन चुकी है। द बीटल्स सिर्फ एक म्यूजिक बैंड नहीं थे। इंडिया आने के बाद मेडिटेशन, सिंबल्स, ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी और ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस उनके म्यूजिक का पार्ट बनने लगे। उसके बाद उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ सॉन्ग्स तक नहीं रहा, वो कल्चरल फिनोमेना बन गए। जॉर्ज हैरिसन ने तो इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स और मंत्रस को ग्लोबल कॉन्शियसनेस का पार्ट बना दिया। एलिस्टर क्राउली, ऑकल्ट वर्ल्ड का डेंजरस नाम। इंडिया ट्रैवल के बाद उसका ऑब्सेशन सिंबल्स, रिचुअल्स और हिडन सिस्टम्स के साथ और इंटेंस हुआ। उसने वेस्टर्न ऑकल्टिज्म को ईस्टर्न मिस्टिकल पैटर्न्स के साथ मिक्स करना शुरू किया। मिरा एल्फासा, द मदर, फ्रांस की एक वुमन। लेकिन भारत आने के बाद श्री औरोबिंदो के साथ एक सिंबॉलिक स्पिरिचुअल मूवमेंट का सेंटर बन गई। और ऑरोविल का सिंबल आज भी थाउजेंड्स लोगों के लिए सेक्रेड माना जाता है। परमहंसा योगानंदा के थ्रू क्रिया योगा और सेक्रेड सिंबल्स वेस्ट में पहुंचे। और फिर सडनली मेडिटेशन फैशनेबल नहीं, ट्रांसफॉर्मेशनल माना जाने लगा। ऑब्जर्व करो पैटर्न, ये लोग भारत साइट सीइंग के लिए नहीं आए थे, कुछ और अट्रैक्ट कर रहा था। एक इनविजिबल पुल, एक सिंबॉलिक फील्ड,
क्योंकि भारत की एंशिएंट सिस्टम्स सिर्फ रिलीजन नहीं थे, साउंड, ज्योमेट्री, मंत्र, यंत्र, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन सब इंटरकनेक्टेड थे। और शायद इसीलिए कई लोग भारत आकर सिर्फ इंस्पायर्ड नहीं हुए, रिकोडेड हुए। उनका परसेप्शन बदला, उनकी क्रिएटिविटी बदली, उनका सिंबल सिस्टम बदला। और जब इंसान का इनर सिंबल सिस्टम चेंज होता है, उसकी आउटर रियलिटी भी चेंज होने लगती है। अगम्य इसी हिडन रिकोडिंग की बात करता है, क्योंकि हो सकता है फेम, इन्फ्लुएंस और प्रेजेंस सिर्फ टैलेंट का रिजल्ट ना हो, कभी कभी वो एक एक्टिवेटेड पैटर्न का रिजल्ट भी हो। ऑब्जर्व करो, हर सिंबल सिर्फ रिलीजन रिप्रेजेंट नहीं करता। कुछ सिंबल्स ह्यूमन क्वालिटीज को एम्बॉडी करते हैं। और सिख सिंबल खंडा, ये सिर्फ एक धार्मिक चिन्ह नहीं है, ये ब्रेवरी, बैलेंस और स्पिरिचुअल वॉरियर कॉन्शियसनेस का सिंबल है। बीच की डबल एज्ड तलवार सिर्फ वेपन नहीं, ट्रूथ का सिंबल मानी गई। एक एज अंदर के फियर को काटने के लिए, दूसरी एज इनजस्टिस को रोकने के लिए। और उसके अराउंड जो सर्कल है वो सिर्फ डिजाइन नहीं, इन्फिनिटी का पैटर्न है, बिगिनिंग और एंडिंग के परे एक कॉन्शियसनेस का साइन। और दोनों तरफ की तलवारें मीरी पीरी, यानी वर्ल्डली स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल अवेयरनेस का बैलेंस। क्योंकि असली वॉरियर सिर्फ लड़ता नहीं, अवेयर भी होता है। इसीलिए सिख हिस्ट्री में ब्रेवरी सिर्फ फिजिकल करेज नहीं थी, आइडेंटिटी बन गई, सिंबल बन गई। ऑब्जर्व करो, जब कोई इंसान किसी पावरफुल सिंबल के साथ इमोशनली और स्पिरिचुअली कनेक्ट करता है, तो धीरे धीरे उस सिंबल की क्वालिटीज उसकी साइकोलॉजी का पार्ट बनने लगती है। इसीलिए खालसा सिर्फ कम्युनिटी नहीं थी, एक फ्रीक्वेंसी थी, फियरलेस फ्रीक्वेंसी। और शायद इसीलिए बहुत छोटी नंबर्स में होते हुए भी सिख वॉरियर्स ने हिस्ट्री में इम्पॉसिबल रेजिस्टेंस क्रिएट किया। क्योंकि जब आइडेंटिटी सिर्फ बॉडी तक सीमित नहीं रहती, तब फियर का कंट्रोल कम होने लगता है। अगम्य इसी हिडन मैकेनिज्म की तरफ पॉइंट करता है कि सिंबल सिर्फ इमेज नहीं होता, वो एक साइकोलॉजिकल और एनर्जेटिक कोड होता है, जिसे बार बार देखना, जिसे रिस्पेक्ट देना, जिसे जीना, धीरे धीरे इंसान के अंदर वही पैटर्न एक्टिवेट करने लगता है। और शायद इसीलिए दुनिया की हर पावरफुल ट्रेडिशन ने सिंबल्स को प्रोटेक्ट किया, क्योंकि जहाँ सिंबल बचता है वहाँ कलेक्टिव स्पिरिट जिंदा रहती है। अब एक और पैटर्न ऑब्जर्व करो, हिस्ट्री में कितने रूलर्स आए, कितनी एम्पायर्स बनी, कितनी सिविलाइजेशंस खत्म हो गई, नेम्स बदल गए, बॉर्डर्स बदल गए, पावर सिस्टम्स कोलैप्स हो गए, लेकिन कुछ सिंबल्स आज भी जिंदा हैं। सनातन का सिंबल सिस्टम उनमें से एक है, स्वस्तिक, ओम, त्रिशूल, श्रीयंत्र, लोटस। हजारों साल बीत गए, लेकिन ये सिंबल्स मिट नहीं पाए। क्यों? क्योंकि कुछ सिंबल्स सिर्फ रिलीजन नहीं होते, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का पार्ट बन जाते हैं। ऑब्जर्व करो, रूलर्स आए और गए, इन्वेजन्स हुए, लाइब्रेरीज चली, टेम्पल्स तोड़े गए, लेकिन सिंबल्स फिर भी सरवाइव कर गए। क्योंकि सिंबल को सिर्फ पत्थर से नहीं मिटा सकते, वो लोगों के सबकॉन्शियस में रहने लगता है। और सबकॉन्शियस में जो उतर गया, वो जनरेशन के बाद जनरेशन ट्रैवल करता रहता है। इसीलिए सनातन का स्ट्रक्चर यूनिक था। ये सिर्फ एक किताब पर डिपेंड नहीं था, ये सिंबल्स, साउंड्स, ज्योमेट्री और रेपिटेशन पर टिका था। ओम सिर्फ एक साउंड नहीं, वाइब्रेशन का सिंबॉलिक फॉर्म माना गया। स्वास्तिक मूवमेंट और ऑस्पिशियस फ्लो का एंशिएंट पैटर्न। श्रीयंत्र कॉन्शियसनेस और कॉस्मिक ज्योमेट्री का मैप। और सबसे स्ट्रेंज बात, मॉडर्न साइंस जितना ज्योमेट्री, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लोर कर रहा है, उतना ही एंशिएंट पैटर्न्स फिर से रेलेवेंट लगने लगे हैं। जैसे पुराने लोग कुछ ऐसा ऑब्जर्व कर गए थे जिसे मॉडर्न वर्ल्ड दोबारा डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। और शायद इसीलिए सनातन को सिर्फ डिस्ट्रॉय करना कभी पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि वो सिर्फ बिल्डिंग्स में नहीं था, वो सिंबल्स में एनकोडेड था। और जब कोई सिविलाइजेशन अपनी सिंबल्स को जनरेशंस तक कैरी करती रहती है, तो वो सिर्फ कल्चर नहीं रहता, एक लिविंग फ्रीक्वेंसी बन जाता है। अगम्य इसी कंटिन्यूटी की तरफ पॉइंट करता है कि हो सकता है असली इमॉर्टैलिटी बॉडी की नहीं होती, पैटर्न्स की होती है, सिंबल्स की होती है। और जो सिंबल हजारों साल सरवाइव कर जाए, शायद उसमें सिर्फ बिलीफ नहीं, कोई डीपर रेजोनेंस होती है। ध्यान से ऑब्जर्व करो, दुनिया का हर रिलीजन, हर ट्रेडिशन, हर स्पिरिचुअल पाथ एक सिंबल जरूर रखता है। क्रॉस, ओम, क्रेसेंट, खंडा, धर्मचक्र। क्यों? क्या ये सिर्फ आइडेंटिटी के लिए बनाए गए थे, या इंसान को किसी इनविजिबल कनेक्शन में बांधने के लिए? क्योंकि सिंबल सिर्फ इमेज नहीं होता, वो मेमोरी होता है, बिलोंगिंग होता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एंकर होता है। जब एक इंसान अपने रिलीजन के सिंबल को देखता है, तो सिर्फ आंख रिएक्ट नहीं करती, उसके अंदर जनरेशंस की मेमोरी रिएक्ट करती है, फेथ रिएक्ट करता है, इमोशन रिएक्ट करता है, आइडेंटिटी रिएक्ट करती है। और धीरे धीरे वो सिंबल उसके अंदर एक इनविजिबल साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। इसीलिए सिंबल्स को इतना प्रोटेक्ट किया जाता है,
क्योंकि जहाँ सिंबल टूटने लगता है वहाँ बिलोंगिंग भी टूटने लगती है और इंसान बिना बिलोंगिंग के अंदर से खोखला फील करता है। लेकिन अगम्य यहाँ एक और डीपर बात करता है। हो सकता है रिलीजन अलग हो, लैंग्वेज अलग हो, रिचुअल्स अलग हो, लेकिन मैकेनिज्म सेम हो। रेपिटेशन, फेथ, सिंबल, अटेंशन, कलेक्टिव एनर्जी। और फिर एक पॉइंट के बाद वो सिंबल सिर्फ रिलीजन रिप्रेजेंट नहीं करता, वो एक लिविंग एनर्जेटिक गेटवे बनने लगता है। इसीलिए कुछ लोग एक सिंबल देखकर इमोशनल हो जाते हैं, कुछ लोग फियरलेस फील करते हैं, कुछ लोग काम, जैसे सिंबल उनके अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड किसी पैटर्न को एक्टिवेट कर रहा हो। और शायद इसीलिए दुनिया में आइडियाज से ज्यादा सिंबल्स सर्वाइव करते हैं, क्योंकि आइडियाज डिबेट क्रिएट करते हैं लेकिन सिंबल्स डायरेक्ट सबकॉन्शियस में उतर जाते हैं। अगम्य इसी हिडन ब्रिज की बात करता है कि हर रिलीजन का सिंबल सिर्फ उस धर्म का साइन नहीं, उससे जुड़े करोड़ों लोगों की कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी का कंडेंस्ड फॉर्म है। फियर आज की दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस। और सबसे डेंजरस बात, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं कि वो फियर ड्रिवन सिस्टम के अंदर जी रहे हैं। ध्यान से ऑब्जर्व करो, एक डॉक्टर गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है उसे उतना ही पता हो जितना उसे सिस्टम ने सिखाया। टेक्स्ट बुक्स, प्रोटोकॉल्स, मेडिकेशन स्ट्रक्चर्स, और कई बार ट्रीटमेंट से ज्यादा फोकस सिम्टम कंट्रोल पर होता है। मेडिसिन जरूरी है, डॉक्टर्स जरूरी हैं, लेकिन एक स्ट्रेंज पैटर्न भी एग्जिस्ट करता है, फियर सेल होता है। जितना इंसान डरा हुआ होता है उतना इजीली डिपेंडेंट हो जाता है, और डिपेंडेंसी मॉडर्न सिस्टम्स का हिडन फ्यूल है। अब दूसरी तरफ देखो, तंत्र, वहां भी फियर, किसी ने कुछ कर दिया, नेगेटिव एनर्जी है, ऊपरी शक्ति है, और इंसान फिर से वीक फील करने लगता है। फिर ज्योतिष, ये ग्रह खराब, ये दशा डेंजरस, ये योग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर वही फियर। अब ध्यान से समझो, न डॉक्टर गलत है, न तंत्र गलत है, न ज्योतिष गलत है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान अपनी पूरी कॉन्शियसनेस उनके हवाले कर देता है। क्योंकि फिर इंसान ऑब्जर्व करना बंद कर देता है, सिर्फ रिएक्ट करता है, और रिएक्शन में जीने वाला इंसान कभी अपना ओरिजिनल पैटर्न नहीं देख पाता। अगम्य इसीलिए किसी सिस्टम के अगेंस्ट नहीं है। अगम्य सिर्फ एक चीज बोलता है, अगर भटकना है तो फियर के पीछे भागो, हर जगह आंसर ढूंढो, हर प्रेडिक्शन में जियो, हर वार्निंग से डरो। लेकिन अगर पैटर्न समझना है तो ऑब्जर्व करो, अपनी एनर्जी ऑब्जर्व करो, अपने रिएक्शंस ऑब्जर्व करो, अपने रिपीटेड साइकिल्स ऑब्जर्व करो, क्योंकि रियलिटी का डीपेस्ट कोड फियर नहीं, पैटर्न है। और पैटर्न का कंडेंस्ड फॉर्म सिंबल। इसीलिए अगम्य सिंबल को समझने की बात करता है, क्योंकि सिंबल सबकॉन्शियस का मिरर है। और जिस दिन इंसान सबकॉन्शियस के पैटर्न्स देखना शुरू कर देता है, उस दिन दुनिया वैसे काम करती नहीं दिखती जैसे उसे बचपन से बताया गया था। फिर उसे समझ आता है कि बाहर का नॉइज एंडलेस है, लेकिन अंदर का पैटर्न हमेशा साइलेंट होता है। आज एक सेकंड के लिए खुद से सच बोलो, तुम एंजाइटी में क्यों हो, ओवर थिंकिंग में क्यों हो, तुम क्या चाहते हो, और तुम्हारी लाइफ में एक्चुअली हो क्या रहा है। ध्यान से देखो, आज का सबसे बड़ा वॉर बॉर्डर पर नहीं चल रहा, माइंड के अंदर चल रहा है। फियर का वॉर, कंपैरिजन का वॉर, वैलिडेशन का वॉर, लोनलीनेस का वॉर। और सबसे ज्यादा अटैक किस पर है? नई युवा पीढ़ी पर। एक छोटी सी एज में ही इंसान इतना इमोशनली डिपेंडेंट हो चुका है कि अगर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रिप्लाई ना करे तो उसका पूरा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। फिर शुरू होती है डेस्परेशन, कैसे भी वापस आ जाए, कैसे भी कंट्रोल हो जाए, और वहीं से लोग सीधा तंत्र, वशीकरण और शॉर्टकट सिस्टम्स की तरफ भागने लगते हैं। वशीकरण, ये शब्द ही इतना वायरल हो चुका है कि लोगों को लगता है किसी की कॉन्शियसनेस को हैक किया जा सकता है। लेकिन सच, जिस रिलेशनशिप में ऑब्सेशन हो वहां फ्रीडम नहीं होती, और जहां फ्रीडम नहीं होती वहां लव भी ओरिजिनल नहीं होता। लेकिन फियर इंसान से कुछ भी करवा देता है। इसीलिए आज लोग प्यार से ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं। और सिर्फ रिलेशनशिप्स नहीं, लोग इतने मेंटली डिपेंडेंट हो चुके हैं कि IPS, IAS, नीट, गवर्नमेंट जॉब, इन सब का रिजल्ट भी बाबाओं से पूछते हैं। पास हो जाऊंगा, जॉब लगेगी, सिलेक्शन होगा। जैसे मेहनत, डिसिप्लिन, फोकस और कॉन्शियसनेस से ज्यादा पावरफुल प्रेडिक्शन हो। ऑब्जर्व करो, इंसान सर्टेनिटी का एडिक्ट हो चुका है। उसे फ्यूचर जानना है, क्योंकि अननोन से डर लगता है। और जहां फियर होता है वहां मार्केट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। इसीलिए अगम्य एक बहुत क्लियर बात बोलता है। अगम्य कोई दावा नहीं करता, न वशीकरण का, न गारंटीड लव सॉल्यूशन का, न फ्यूचर प्रेडिक्शन का, न भविष्यवाणी का।
अगम्य ये भी नहीं बोलता कि सिंबल तुम्हारी लाइफ मैजिकली फिक्स कर देगा, क्योंकि सिंबल टूल हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन फिर भी कॉन्शियसनेस ही डिसाइड करती है। फेथ क्या है, अटेंशन कहाँ है, वर्शिप किस फ्रीक्वेंसी को दी जा रही है, इंटेंशन क्या है, ये सब मैटर करता है। अगम्य सिर्फ पैटर्न ऑब्जर्व करता है, भविष्य बताना नहीं, क्योंकि जो इंसान सिर्फ फ्यूचर जानने में लगा रहता है वो प्रेजेंट की कॉन्शियसनेस खो देता है। और शायद इसीलिए लोगों को प्रेडिक्शन सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि प्रेडिक्शन टेम्पररी कंफर्ट देता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन देता है, और ट्रांसफॉर्मेशन अनकंफर्टेबल होता है। अगम्य इसी अनकंफर्टेबल ट्रूथ की तरफ पॉइंट करता है कि शायद तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ग्रह नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई दूसरा इंसान नहीं, तुम्हारा स्कैटर्ड माइंड है। और जब तक माइंड स्कैटर्ड रहेगा, दुनिया का हर फियर तुम्हें कंट्रोल करता रहेगा। अगम्य एक नाम नहीं, एक अननोन पावर, ऐसी पावर जिसे डिफाइन करना मुश्किल है, मेजर करना मुश्किल है, लेकिन फील करना इम्पॉसिबल नहीं। कुछ चीजें दुनिया में ओपनली एग्जिस्ट करती हैं और कुछ चीजें शैडोज में काम करती हैं। अगम्य उन्हीं शैडोज की लैंग्वेज है, वो पावर जो शोर में नहीं मिलती, साइलेंस में मिलती है। ऑब्जर्व करो, जितनी पावरफुल चीजें हैं नेचर में, वो ज्यादा आवाज नहीं करती। ग्रेविटी शोर नहीं करती, मैग्नेटिज्म शोर नहीं करता, माइंड का फियर भी शोर नहीं करता, लेकिन इफेक्ट सब पर होता है। अगम्य भी वैसे ही काम करता है। ये कोई रिलीजन नहीं, कोई कल्ट नहीं, कोई प्रिडिक्शन सिस्टम नहीं, ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां इंसान धीरे धीरे देखना शुरू करता है कि रियलिटी सिर्फ फिजिकल लेयर तक सीमित नहीं, पैटर्न्स हैं, सिंबल्स हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, और हर इंसान के अंदर एक अननोन लेयर भी है जिसे सोसाइटी कभी एक्टिवेट होने नहीं देती, क्योंकि एक्टिवेटेड इंसान को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसीलिए दुनिया तुम्हें कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड रखती है, फियर में, कंपैरिजन में, वैलिडेशन में, ताकि तुम कभी खुद की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फील ही ना कर पाओ। अगम्य इसी फॉरगॉटन फ्रीक्वेंसी का रिमाइंडर है, एक ऐसा पॉइंट जहां इंसान समझने लगता है कि शायद उसकी आइडेंटिटी उसका नाम नहीं, उसका फेस नहीं, उसका सोशल स्टेटस नहीं, कुछ और, कुछ डीपर। और जब इंसान उस डीपर लेयर को टच करता है तो उसकी प्रेजेंस बदलनी शुरू हो जाती है, विदाउट एक्सप्लेनेशन, विदाउट परफॉर्मेंस, विदाउट फोर्स। क्योंकि रियल पावर लाउड नहीं होती, रियल पावर इनविजिबल होती है। इसीलिए दुनिया को सिर्फ विजिबल चीजें समझ आती हैं, मनी, ब्यूटी, फॉलोअर्स, स्टेटस, लेकिन हिडन सिस्टम्स हमेशा इनविजिबल फोर्सेस पर चले हैं। बिलीफ, सिंबल्स, अटेंशन, कलेक्टिव फियर, कलेक्टिव फेथ। अगम्य इसी इनविजिबल आर्किटेक्चर की तरफ पॉइंट करता है, एक अननोन पावर जो शायद बाहर कहीं नहीं, तुम्हारे ही अंदर डॉर्मेंट है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगम्य की पावर को समझना हो तो बस एक चीज ऑब्जर्व करो, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को समझाने के लिए भी सिंबल्स का ही यूज किया गया। कुंडलिनी जागरण हो या चक्र सिस्टम, हर जगह एक्सप्लेनेशन वर्ड से कम, सिंबल से ज्यादा दिया गया। रूट चक्र एक स्पेसिफिक सिंबल, एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री, एक स्पेसिफिक कलर, एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन। सैक्रल चक्र अलग सिंबल, सोलर प्लेक्सस अलग पैटर्न, थर्ड आई अलग ज्योमेट्री। क्यों? अगर कॉन्शियसनेस को सिर्फ लैंग्वेज से समझाया जा सकता तो फिर इतने पावरफुल सिंबॉलिक सिस्टम्स की जरूरत ही क्या थी? क्योंकि एंशिएंट सीकर्स जानते थे ह्यूमन माइंड वर्ड्स को सुनता है, लेकिन सब कॉन्शियस सिंबल्स को एब्जॉर्ब करता है। और कुंडलिनी सिर्फ एनर्जी राइज का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस के हिडन एक्टिवेशन का मैप था। इसीलिए हर चक्रा को एक सिंबॉलिक फॉर्म दिया गया, पैटर्न्स, ज्योमेट्री, मंत्र, फ्रीक्वेंसी, जैसे पूरा ह्यूमन सिस्टम एक लिविंग यंत्र हो। और शायद इसीलिए जब इंसान किसी वैलिड सिंबल के साथ डीपली कनेक्ट करता है तो बिना लॉजिक के भी उसके अंदर शिफ्ट्स फील होने लगते हैं, कभी ग्राउंडिंग, कभी कॉन्फिडेंस, कभी इमोशनल रिलीज, कभी अवेयरनेस। साइंस इसे साइकोलॉजी कहेगा, स्पिरिचुअलिटी इसे एनर्जी कहेगी। अगम्य लेबल्स में नहीं उलझता, अगम्य पैटर्न ऑब्जर्व करता है और पैटर्न क्लियरली दिखाता है कि एग्जिस्टेंस ने खुद को समझाने के लिए भी सिंबल्स का यूज किया, क्योंकि शायद रियलिटी की असली लैंग्वेज वर्ड्स नहीं, सिंबल्स हैं। अगम्य सिर्फ सिंबल पर काम करता है, न भविष्यवाणी, न डर, न कंट्रोल, क्योंकि अगम्य के लिए सिंबल ही डिग्निटी है, सिंबल ही डेस्टिनी है, सिंबल ही मनी है, सिंबल ही हेल्थ है, और शायद सिंबल ही तुम्हारी हिडन आइडेंटिटी भी है। ध्यान से समझो, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर बॉडी का पैटर्न अलग, हर माइंड का रिएक्शन अलग, हर एनर्जी स्ट्रक्चर अलग। इसीलिए पुरानी सिस्टम्स में धातु का कॉन्सेप्ट था, किसी पर वुड एनर्जी ज्यादा रेजोनेट करती है, किसी पर मेटल, किसी पर स्टोन,
क्योंकि मैटर भी फ्रीक्वेंसी होल्ड करता है और अगम्य में सिंबल्स रैंडमली नहीं दिए जाते, पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की जाती है, फिर मैटर चूज होता है, वुड, मेटल, स्टोन। क्योंकि सिंबल सिर्फ ड्राइंग नहीं, एक एनर्जेटिक इम्प्रिंट माना जाता है। लेकिन एक बात बहुत क्लियरली समझ लो, अगर आपको सिर्फ फ्यूचर जानना है, कल क्या होगा, जॉब लगेगी, लव लाइफ क्या होगी, कौन कंट्रोल होगा, तो अगम्य आपके लिए नहीं है। क्योंकि अगम्य भविष्य बताने का दावा नहीं करता, अगम्य ऑब्जर्वेशन की बात करता है, पैटर्न की बात करता है, कॉन्शियसनेस की बात करता है। और जो इंसान सिर्फ प्रिडिक्शन ढूंढता है वो अक्सर खुद को खो देता है। इसीलिए अगर आपको सिर्फ भविष्य जानने की इच्छा है तो कांटेक्ट ना करें। कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ली जा सकती है। अगम्य